यूहन्ना अध्याय 16 उससे पहले जो है हम एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में। लूका की किताब उसका लास्ट अध्याय, इसको फाइनल निकालें, लास्ट अध्याय लूका की किताब उसका लास्ट अध्याय। हालेलुया, निकाल लिया। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से जो है एक वचन पढ़ेंगे, सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे। 24 अध्याय का 49 कोई एक ऊंची आवाज से पढ़े। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। कोई बता सकता है इस वचन के बारे में, ये वचन क्यों बोला गया, काहे के लिए बोला गया और किसके लिए बोला गया? चेलों के लिए। और बताएं सेवक लोगों के लिए। और इस वचन में क्या है चीज जो ऊपर से उतारने के लिए प्रभु बात कर रहे हैं? सामर्थ। काय का सामर्थ? पवित्र आत्मा। और कौन उतारेगा? परमेश्वर उतारेगा। किसके नाम से आएगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किन लोगों के ऊपर आएगा? जो विश्वास करता है। आमीन। जरूरी नहीं है चेले लोग, जो विश्वास करता है उन सब के लिए वो है। हालेलुया। कितने लोगों को के पास पवित्र आत्मा है? अन्य भाषा आप बोल पाते हैं? अन्य भाषा आप बोल पाते हैं? पवित्र आत्मा उन्हीं के अंदर है पूरी तरह से, जो अन्य भाषा बोलते हैं पूरी तरह से, क्या 100% उनके अंदर आता है। लेकिन जो अन्य भाषा नहीं बोल पाते उनके पास पवित्र आत्मा तो है, लेकिन 50% है। हालेलुया। सुने मेरे प्रिय, अन्य भाषा आपको प्रार्थना में परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए सहायता करता है। कोई एक सहायक है। क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? सहायक है। अगर हमें परमेश्वर के कामों को सीखना है, अगर हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, रिश्ता जोड़ना है, अगर हम परमेश्वर में और गहरी रीति से रहना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा जो कि एक सहायक है उसकी आवश्यकता है। आमीन। कई सवाल है लोगों के कि हम क्या करें? हम प्रार्थना भी करते हैं, हम क्या करें? हम उपवास भी रखते हैं, हम क्या करें? हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन तब भी ये काम नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छी तरह से बन नहीं पा रहा हूँ। ये कमियां हैं क्योंकि हमारे पास सहायक नहीं है। क्या नहीं है? सहायक नहीं है। पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है जो हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर खींचता है। जिस जगह से हम परमेश्वर के नहीं हैं, उस जगह से वो सहायक हमें परमेश्वर का बनाता है। आमीन। जैसे आप अपनी नौकरी को लेकर परमेश्वर के नहीं हैं, क्योंकि उस नौकरी से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो सहायक उस नौकरी से परमेश्वर की महिमा कराएगा। सही बात है सुमित्रा बहन, है ना? वो क्या करेगा? महिमा कराएगा परमेश्वर। जैसे बच्चे, आपके बच्चों से परमेश्वर की महिमा नहीं है, अगर वो सहायक है तो बच्चे भी परमेश्वर की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। आपकी पति पत्नी है, मतलब कुछ भी लगा लीजिए, आपका घर है, घराना है, फैमिली है, कुछ भी है, हर हिस्सा जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में चाहता है कि हम उस परमेश्वर का वास वहां हो, तो वो हिस्सा खाली है आज बिना पवित्र आत्मा।
हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या पाएंगे? सामर्थ। कैसा सामर्थ्य पता? ये कैसा सामर्थ्य? ये वो सामर्थ्य जो आपको पाप से दूर रखेगा, ये वो सामर्थ्य जो आपको बुराई से दूर रखेगा, ये वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपकी सहायता करेगा, ये वो सामर्थ्य जो परमेश्वर से बातें करने में आपकी मदद करेगा, ये वो सामर्थ्य जो शैतान के सारे गढ़ों को, सुमित्रा बहन क्या करेगा? शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ेगा। हालेलुया। वो सामर्थ, उसी सामर्थ की बात हो रही है यहाँ पर। तो आइए हम वचन में जाएंगे, सबको अपनी आंखें बंद करें। आज हमें ये सामर्थ चाहिए। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। खुदा बाप, हम आपके सम्मुख आते पिता। और प्यारे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते पिता आपके पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आज तेरा वचन मुझे परमेश्वर पिता हालेलुया वो सामर्थ्य पाने के लिए सहायता करे। आज वो तेरा वचन प्रभु मुझे सिखाए कि किस प्रकार प्रभु उस सहायक को मैं हासिल करूंगा। प्रभु आज तेरा वचन मुझे बताए कि किस तरह से मैं उसके लायक बनूंगा। प्रभु आज तेरा वचन प्रभु सच में मुझे उठा के खड़ा करे, योग्य बनाए, ताकि परमेश्वर मैं उसे पा सकूं। परमेश्वर पिता मेरी सहायता करे, मदद करे। आज का वचन जब मैं सुनूं, मुझे 100 गुना फलवत करे प्रभु। आज 100 गुना बढ़ाए और प्रभु हर एक उस हिस्से को पिता जो आज खाली है, यीशु के नाम में वो भर जाए पिता। तेरे सामर्थ से भर जाए, तेरे उस बातों से भर जाए प्रभु जो आप चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन में जब हम जा रहे हैं पिता, और परमेश्वर हमारे हाथों को थामे प्रभु और तू लेके चल प्रभु एक एक जन को यीशु। सबका ध्यान प्रभु, सबका मन, सबका ओ हालेलुया प्रभु, हाले आंखें प्रभु, कान प्रभु, सब तेरे वचन की ओर होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और आशा आपने ऐसा कर दिया और अब इसे ग्रहण करके पिता तेरे वचन को प्रभु आज आशीष पाने वाले बने, 100 गुना आशीष पाने वाले बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सब बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आपका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित अनुग्रहकारी रूपी वचन में। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन 16 अध्याय जो हमने निकाला है, 7 में आपने लिखा है पवित्र आत्मा के कार्य। आज हम इस बात में जाने वाले हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है कि मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा था। आमीन। जब तक चेले और यीशु मसीह साथ थे, यानी 33.5 साल यानी 3.5 साल की सेवकाई में, केवल यीशु मसीह के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा था। हालेलुया। किसी चेले के ऊपर नहीं था। समझ पा रहे? कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 थे, और 12 में से किसी के ऊपर भी क्या नहीं था? पवित्र आत्मा नहीं था। वो सहायक नहीं था, क्योंकि जो देने वाला है वो खुद यीशु मसीह। आमीन। यूहन्ना भी इस बात को कहता है, वो क्लेम करता है, बाइबल बताती है कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें केवल जल से बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा, हालेलुया, सुनिए, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो यूहन्ना के ऊपर भी नहीं था। हालेलुया। क्योंकि इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम, पहली बार पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। किसके ऊपर उतरा था? बाइबल बताती है, 400 समाचार जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह के ऊपर था केवल। हालेलुया। और प्रेरितों 10 अध्याय के 38वें वचन में साफ इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह के ऊपर कैसा सामर्थ था खुदा का। हालेलुया।
उसका क्या चुनाव था, क्या परमेश्वर ने चुन करके उसको भेजा था। हालेलुया, उसके कार्यों के बारे में लिखा है। तो मेरे प्रियो, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो यही कि क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा को चेलों के पास यीशु ने दिया था? नहीं दिया था, जब तक कि यीशु मसीह ना मरा। हालेलुया। आपको और मुझको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक यीशु मसीह नहीं मरा और जीवित नहीं हुआ, तब तक किसी ने भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे उसको। हाँ, प्रेरित 10 ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने इस रीति से किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता था। देखिए, अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा तो कौन कौन से कार्य उसके जीवन से, तो देखिए, भलाई करता और सबको शैतान के जो सताए हुए हैं चंदा करने की सामर्थ। आगे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, ये सामर्थ है। आमीन। जब ये सामर्थ आपके मेरे पास होगी और है, तो मेरे प्रियो, शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। हालेलुया, शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। यीशु के नाम में हम कहेंगे और वो खत्म हो जाएगा। आमीन। यीशु के नाम में हम कहेंगे और वो निकल जाएगा। आमीन। यीशु के नाम में हम बोलेंगे, वो तुरंत बोलिया बिस्तर बात करके चला जाएगा। आमीन। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का वही सामर्थ था। हालेलुया। मैंने कहा यूहन्ना के ऊपर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसके साथ पवित्र आत्मा था, बल्कि बाइबल में ये लिखा, जब यीशु मसीह आया बपतिस्मा लेने के लिए, उसने बपतिस्मा लिया, तुरंत पानी से बाहर आया और पवित्र आत्मा एक डॉव कबूतर के समान उसके ऊपर आकर के कंधे पर बैठ गया। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा का जो सिंबल है वो है एक कबूतर। परमेश्वर ने कबूतर क्यों चुना? एक पास्टर बता रहे थे कबूतर के अंदर पित्त नहीं होता। हालेलुया। सफेद कबूतर के अंदर पित्त नहीं होता, ऐसे एक पासवान प्रचार कर रहे थे। बाकी सारे पशु पक्षी इंसान सब के अंदर क्या है? पित्त है। मैंने कल ही जो एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, उसमें इंसान के ऑर्गन्स समझ रहे हैं, आंतड़ियां पतड़ियां जो भी अंदर का सामान, सारा असली जो उस डॉक्टर ने रखा हुआ था ऐसे एक बर्तन में। हालेलुया। एक बर्तन में रखा हुआ था और वो दिखा रहा था, देखो ये होती है किडनी, असली वाली, प्लास्टिक के नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, असली रख रहा था। ऐसे वो हिल रही थी, ऐसे जैसे मान लो आप जैसे ताजा मीट खरीद करके लाए हो, अभी जैसे किसी मुर्गे को भी काटते हो उसमें से निकल है, तो ऐसे उसने दिखाया, देखो ये है किडनी। फिर उसने दिखाया, देखो ये है क्या बोलते हैं उसको, लीवर दिखाया। फिर उसने फेफड़े दिखाए, फेफड़े, अरे भैया इतने गंदे मुझे लग रहे थे, क्योंकि वो शायद ऐसे इंसान में से निकले, असली थे वो, जो खूब बीड़ी पीता होगा, खूब तंबाकू खाता होगा, खूब नशा करता होगा, क्योंकि उसके फेफड़े पूरे काले हो चुके थे। हालेलुया। और जो लीवर जो उसमें दिखाया, उस लीवर के बैक साइड उसमें दिखाया इतनी बड़ी एक पित्त की थैली है। हालेलुया। उसने बताया उसके कार्य को कि ये पित्त थोड़ा सा हमारे भोजन में जाके मिलता है, फिर वो डाइजेशन का पचाने का काम होता है। पित्त होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन सफेद कबूतर के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं है। हालेलुया। पाप नहीं है, इसलिए वो शांति का प्रतीक है, वो पवित्र आत्मा का सिंबल है, उसके अंदर पित्त नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि पित्त से बहुत सारी बीमारी भी होती है, जिसका ज्यादा हो जाता है उसके लिए भी बीमारी है, जिसका खत्म हो जाता है उसके लिए भी बीमारी है। हालेलुया। और अगर हमारा मतलब पित्त बिगड़ जाता है कई बार लोगों का, है ना, बोलता है डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे इसमें समस्या है, और वहां पर वही बताया कि ज्यादातर लीवर में स्टोन भी हो जाता है या पित्त की इस जगह में स्टोन, ऐसे डॉक्टर बता रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहुत सारी समस्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसके अंदर पवित्रता वास करती है। हालेलुया। और वो कैसे मनुष्य को चुनता है। 12 चेले थे, पवित्र आत्मा उन पे क्यों नहीं उतरा? यहूदा था, पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा? और भी बहुत सारे यीशु मसीह से पहले थे, पवित्र आत्मा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह पवित्र है। आमीन। जिस प्रकार उस कबूतर के अंदर पित्त नहीं, यीशु के जीवन में भी कोई पित्त नामक चीज या कड़वाहट नहीं है। हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? पित्त हमारे अंदर रहेगी तो कड़वाहट रहेगी। समझ पा रहे? वो प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर पित्त नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर पित्त नहीं। हालेलुया। पित्त एक पाप से आप इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो बिगड़ जाता है तो हम पापी बन जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि इसलिए यीशु मसीह ने ये बातें जब यीशु मसीह चेलों के साथ था नहीं कही थी। क्यों नहीं कही थी? क्योंकि परमेश्वर का एक खास मकसद है आपसे और मुझसे। कई लोग बोलते हैं कि पास्टर जी मेरे अंदर पवित्र आत्मा तो है, बिल्कुल है, मना नहीं इस बात में, लेकिन वो पूरी तरह से 100% में नहीं। हालेलुया। अभी कविता करी प्रकटीकरण, उजागर रूप से वो नहीं है। अंदर तो है, बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर उद्धार करता। कोई नहीं बोल सकता। जो विश्वास करता है, जिस दिन वो मान लेता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसी दिन पवित्र आत्मा का संचालन उसके जीवन में हो जाता है। आमीन। संचालन कार्य, लेकिन 100% नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो पवित्र आत्मा प्रकटीकरण में भी चाहिए। आमीन। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत सारे विश्वासियों के साथ, अगर आप ध्यान से वचन नहीं सुन रहे, आपका ध्यान भटका हुआ, मैं सच कह रहा हूं। आज भी कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी प्रकटीकरण से खुदा की महिमा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में अभी भी नहीं है। वो 50% नहीं है, वो पूरी तरह से परिपूर्ण की सिद्धता में नहीं है। हालेलुया। कब होगा? जब उस सहायक को आप और मैं मांगेंगे खुदा से। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उस सहायक को क्या करेंगे? मांगेंगे। ये मांगने से मिलता है। मैं जब नया नया विश्वासी था, चर्च में जाता था, मेरी पास्टर की वाइफ अन्य भाषा बोलती थी, पास्टर भी अन्य भाषा बोलते थे। चर्च के कुछ जो पुराने, बहुत पुराने, जो सच में आत्मा में भरे हुए थे, मैं उनको सुनता था, वो ऐसे ऐसे बोलते थे। मैं सोचता था ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, मैं ऐसे सोचता था। और मैंने पास्टर से पूछा कि पास्टर जी ये मुझे चाहिए, ये क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे भी ऐसा बोलना है, बोलने के लिए मुझे भी चाहिए ऐसा। पास्टर जी कहते थे प्रार्थना कर, उपवास रख, मांग, परमेश्वर देगा। आमीन। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। पता है परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो आपको कितनी भी कीमती वस्तु हो दे देगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए पूरे कायनात को अलग अलग कर सकता है। पता है राजा हिजकिय्याह जो मरने पर था, परमेश्वर ने उसके लिए सूरज को 2 घंटे के लिए पीछे कर दिया। परमेश्वर ने किया, अपने बच्चे के लिए किया। वो आपके और मेरे लिए अगर हम खुदा से मांगे तो वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप कहें कि प्रभु मेरा परिवार दुखी है, प्रभु से बचा ले, वो बचाएगा, बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमें परमेश्वर में बना रहना है, मजबूत होना है, एक पिलर बनना है। अब इस घर को जो है 6-7 साल हो गई है और अभी भी ये घर खड़ा है, तो किसके पिलर मजबूत है?
आमीन। वैसे ही आपको परमेश्वर में टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, लेकिन आपको दिन पर दिन कमजोर में नहीं जाना, घटना नहीं है, बढ़ते बढ़ते मजबूत होते चले जाना है। आमीन। बोलते हैं कि गुड़ जितना पुराना उतना अच्छा, तो आपको ऐसा बनना है। गुड़ मीठा होता है, मिठास में बने, खुदा के प्रेम में बने, लेकिन पुराने होते जाएं ताकि वो औषधि और क्या नाम है दवाइयों का रूप ले ले। हालेलुया। आपके वचन में पर नीति वचन में लिखा है कि उन लोगों के शब्द लोगों के लिए जीवन का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं। आमीन। किन लोगों के? वो लोग जो विश्वास करते लेकिन प्रभु में किसी कार्य में नहीं है, नहीं, वो लोग जो खुदा के भूख के प्यास से उसके जुड़े रहते उसके साथ, जब वो मुंह खोलते हैं दूसरों का भला हो जाता है। आमीन। ऐसे लोग। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत जिद लगा ली, ऐसा बनना पड़ता है। सुमित्रा बहन, कितने लोग हैं यहाँ पर जो बचपन में जिद्दी थे? भाई ये जिद्दीपन है ना, परमेश्वर को चाहिए। आज ये चाहिए जिद्दीपन। मेरे पापा भी जिद्दी थे। हाँ, क्योंकि पापा की कहानियां हम सुनते थे, वो बताते थे कि मैं ऐसा था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर किसी एक काम में पकड़े रहते थे, नहीं पूरा करना। आज भी इतना है, अगर सोच लिया तो करके छोड़ना है ना। अगर दिमाग में आ गया ना, मन में बस गया तो पूरा पकड़ना है। हालेलुया। अच्छा लगता है आपका जिद्दीपन। सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को जिद न दिलाएं, रिस न दिलाएं, ऐसा लिखा है। लेकिन वो संसारिक चीजों के बारे में लिखा है। हालेलुया। लेकिन आत्मा में आपको क्या बनना पड़ेगा? जिद्दी। अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आज देखो, खुद मैं कलीसिया का पास्टर होने के नाते आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप क्या बने परमेश्वर के लिए? जिद्दी। काय के लिए? आत्मा के लिए। हालेलुया। आत्मिक रूप में जिद्दी बनना है। आत्मिक रूप मतलब कैसे? कई बार प्रार्थना कर दी, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, देखता हूँ ना, प्रार्थना और बढ़ाऊंगा। ये जिद्दी। ये वचन बार बार पढ़ो या 10 बार पढ़ो या समझ में नहीं आ रहा, इसको समझ कर छोड़ो एक बार और। जिद्दी। उपवास, 3 दिन के उपवास में कुछ नहीं हुआ, अरे अभी भी दर्द हो रहा है, 7 दिन का कंटिन्यू, 3 दिन नहीं, 3 दिन हो गए, कोई नहीं, आगे चलूंगा। हालेलुया। जिद्दी। परमेश्वर, इस घर का मुझे उद्धार चाहिए, रात दिन प्रार्थना, रात दिन प्रार्थना। 10 महीने हो गए, प्रभु कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर और प्रार्थना, जब तक उद्धार ना मिले छोड़ना नहीं। जिद्दी। कामों को पाना है, छोड़ना नहीं। अगर पालेंगे तो जिद्दी। आमीन। पौलुस को कई बार मारा गया, पौलुस को कई बार मारा गया, बार बार मार करके फेंक दिया गया, सड़कों पर फेंक दिया गया, गांव के बाहर फेंक दिया गया। लेकिन वो इतना जिद्दी था खुदा के लिए कि प्रभु ये गांव बचाना है तो बचाना, नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं फिर जाऊंगा खड़ा होकर। आमीन। जिद्दी। बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, मम्मी इसको मार देती है, फिर भी वो दूध के लिए इतना जिद्दी होता है, जाकर वहीं चिपकेगा, चाहे गला काट दे मम्मी। जिद्दी। ऐसा परमेश्वर के लिए बनना है। परमेश्वर आपकी मम्मी है, समझो आपको दूध चाहिए, परमेश्वर का चपक जाओ, कितनी भी ताड़ना दे खुदावन। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि जिद्दी बच्चे ही कामयाब होंगे। आमीन। जो अंत तक खुदा के राज्य में जाएंगे, पता कैसे लोग जाएंगे? जिद्दी लोग जाएंगे, जिनको होड़ लगी है, जिनको प्रभु में कुछ करना है, जिनको प्रभु इसके घर में आशीष आएगी, मेरे घर में भी आएगी, मैं इससे ज्यादा प्रार्थना करूंगा। आमीन। जिद्दी। खुदा को चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसा अपना बेटी चाहिए परमेश्वर को, जो जिद्दी बेटी हो। प्रभु से काम, जैसे मान लीजिए किसी को कोई आ गया आपके पास, पड़ोसी परेशान है, प्रभु इसके काम तो पूरे, कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु तुम मेरी प्रार्थना सुनता है, प्रभु प्रार्थना सुनता है, इसकी चंगाई में जानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में उपवास में बैठेगी, प्रार्थना करी, प्रार्थना, प्रभु तो जब तक नहीं देगा, जब तक वहां से कोई आवाज नहीं आएगी, तब तक प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगी प्रार्थना। जिद्दी।
अंकुर पता कैसा है? परमेश्वर के लिए जिद्दी है। तभी तो उसने 40 दिन का उपवास रखा, परमेश्वर चंगा नहीं किया, फिर 2 दिन के रेस्ट का, फिर 40 दिन का रख लिया। डॉक्टर ये बोल रहा तू मर ही जाएगा, छोड़ दे, खाना खा ले। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, जा और उसको बता तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है, खाना खा ले। नहीं प्रभु नहीं खाऊंगा, पहले जीत दे मुझे, पहले मेरी चंगाई दे, छुटकारा दे, तभी खाऊंगा। ठीक है ये ले, थपा चंगा। आमीन। जिद्दी, आज उसकी जिद से देखो कितना बड़ा राज्य खड़ा हो गया परमेश्वर का। आमीन। कितने लोग चाहते मैं और मेरा घराना उद्धार पाए? क्या करना है प्रभु से? जिद करनी है। घराने को बचाना है तो घराना जब तक बचता नहीं, छोड़ने का नहीं। हालेलुया। शैतान को घूसा मारना छोड़ने का नहीं, दुष्ट को नीचे गिराना छोड़ने का नहीं। आपके समान खड़े हो जाओ और यीशु के नाम में उखाड़ के खा जाओ। हालेलुया। आमीन। ऐसा बनना है जिद्दी खुदा के लिए, चाहे सर कट जाए, खुदा का नाम नहीं अपने मुंह से बंद नहीं करेंगे। जिद्दी बनना है। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं करते तो आप जिद्दी नहीं है। जिद्दी नहीं है, कुछ नहीं होगा। शैतान आएगा, फटका मार के निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सामने इंसान आता तो दिखता है भाई ये क्या करने के लिए आ रहा है, उससे तो बचा जाओगे, लेकिन वो दिखता नहीं है, उससे कैसे बचोगे? अंधकार शैतान, उसके काम दिखते नहीं है, उससे कैसे बचोगे? आप कितने ताकतवर बॉडी बिल्डर हो, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आप खुदा में जिद्दी हो, वो आपको हिला नहीं सकता। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, वो आपको हिला नहीं सकता। आपकी जड़ें खुदा में मजबूत है। आप जिद में खड़े खुदा से, प्रभु जीतूंगा मैं, जयवंत होगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करके आया इस घर में, कैसे नहीं निकली इस शैतान की आत्मा, कैसे नहीं निकली इसकी तो बोलते गुस्से में, इसकी तो ऐसे कैसे नहीं निकली, नहीं छोड़ूंगा। जाके उपवास में 10-15 दिन के उपवास में जाकर फिर आना है। चल बहन, आज तू और मैं, आज या तो परमेश्वर का आगमन होगा या फिर इसकी मौत निश्चित है। हालेलुया। प्रार्थना, देव प्रार्थना, देव प्रार्थना, यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। आओ, आमीन। छोड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि सामर्थ होना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का क्या था? सामर्थ था। वो सामर्थ एक दिन में नहीं मिलता। जितना खुदा से जुड़ोगे, जितना खुदा को के पास जाओगे, जितना परमेश्वर से अपने रिश्ते को जोड़ोगे, वो सामर्थ आएगा। आमीन। आएगा। क्या हुआ? मेरे पास बाद ने कहा कि प्रार्थना कर, मैंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास बाद ने कहा कि बाइबल पर परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर बताएगा। परमेश्वर से पूछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल रही है अन्य भाषा? कुछ नहीं हुआ। करती बाइबल पढ़ने से परमेश्वर, देखो अगर घड़े में बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है तो हमें शायद 1 हफ्ते बाद आके देखना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद एक दिन में नहीं बढ़ेगा। 3-4 दिन, 6-7 दिन, 7-10 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे खड़े रहोगे तो कुछ नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप समय दे दोगे कि हाँ परमेश्वर तेरी गलती पूरी हो, भर जाएगा, भर जाएगा। हालेलुया। वैसे आप और मैं खाली बर्तन के समान है। हमें परमेश्वर ने निरंतर अपने आप क्या करना है? भरना है, भरना है। मेरे को जितने ऑनलाइन देख रहे, ध्यान से सुने। आप जब तक खुदा में नहीं भरोगे, भरने का मतलब क्या? इन द सेंस पानी से कुछ भरते हैं, जब तक आप नहीं भरते तब तक आप खाली हैं, लोटे की तरह, बिना तली का लोटा डगमगाता रहेगा। सच है, हकीकत है। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं कहता। झंझनाते हुए झांझ के समान होंगे आप खाली हैं तो, लेकिन जिस दिन आप भर जाओगे उसी दिन चमत्कार हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि 6 मटके थे वहां पर काना नगर में। यीशु मसीह ने कहा हमने मुंह भर दो। कैसे भर दो? इतना भर दिया कि पानी नीचे निकलता था। मुंह भर दो, चमत्कार हो गया। हो गया नहीं हो गया? भरने पर चमत्कार होगा, खाली में कोई चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भर रहा है। इन दिनों क्या कर रहा है? परमेश्वर आपको भर रहा है।
और जो नहीं भर रहा है उसमें कुछ नहीं होता। बुरा मत मानना, ऐसे ऐसे अभी भाई बहन हमारे बीच में बैठे हैं जो खाली है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी खाली है, 3 साल हो गया, अभी भी खाली है। लेकिन कईयों के जीवन को मैं सच में जब प्रार्थना करता हूं उनके लिए मैं जान जाता हूं, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। हालेलुया। तो वही परमेश्वर समझा रहा है। सारे काम मैंने कर लिए, बाइबल भी पढ़ ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। फिर परमेश्वर मुझे जो एक दिन लेके गया, बाइबल कॉलेज में था, मैं पंजाब लेके गया। कहाँ लेके गया? पंजाब लेके गया। और पंजाब में जो है फगवाड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट है, एक पंजाब में एक जगह है फगवाड़ा। तो वहाँ पर मैं गया, और वहाँ पर जब मैं गया तो बाइबल कॉलेज वहाँ पर जिसका न्यू इंडियन चर्च ऑफ गॉड का बाइबल कॉलेज है, वहाँ पर रुका पास्टर जस्टिन भैया आज भी सच में वो, मैंने कविता को वीडियो दिखाया कि हमारे जस्टिन भैया उनके घर में हम रहे। वहाँ पर हम पूरा बाइबल कॉलेज खाली, क्योंकि उस समय छुट्टी पड़ी थी, कोई व्यक्ति नहीं था। हम वहाँ पे रहते थे। एक दिन जो है जस्टिन भाई ने बोला कि हम जो है ना 5 दिन के लिए उपवास में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे उपवास रखवाओ, प्रार्थना करो, चाहे घंटे घंटों बिठाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का काम है तो मैं जिंदगी भर रहूंगा। हाँ आमीन। तो उसने कहा 5 दिन का उपवास है, कौन कौन रखेगा? मैंने सबसे पहले हाथ उठाया कि मैं रखूंगा। फिर मैं देखना 5 दिनों में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, समझ से भरेगा, आग से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा। मैं तैयार हूँ, मैं तो मुझे चाहिए भाई पवित्र आत्मा, चाहे कुछ भी करा दे। हालेलुया। जिद्दी वो होते हैं, अच्छा ऐसा काम करने से हो जाएगा, करूंगा, कभी मना नहीं करते वो। हालेलुया। मैंने बोलूंगा कि जो तुझे ये काम करना पड़ेगा, सोचेगा नहीं। हालेलुया। तुरंत मुझसे क्या निकले? हाँ तैयार हूँ, करूंगा। हालेलुया। फिर मैंने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, करूंगा। ठीक है, पहला दिन प्रार्थना हुई, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन प्रार्थना हुई। जब पहला दिन होता है, स्टार्टिंग होती है, बड़े जोश में, पाने की इच्छा में, आज तो लेके छोड़ूंगा, ये लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। जब मेरी आशा टूट नहीं गई, कैसा हुआ? मेरी आशा टूट नहीं गई, तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन में रो ही पड़ा, परमेश्वर क्यों प्रभु ऐसा? फिर उसने कहा चलिए हम और जोर से प्रभु की आराधना करें। बस इतना समय था, बस ये थोड़ा गैप था। मैं रोया। फिर जब कहा भाई जस्टिन ने, पास्टर जस्टिन ने कि हम और जोर से जो प्रार्थना करेंगे, ढोलक बजा रहा था पास्टर जस्टिन। उस ढोलक के राग पर, उस ढोलक के आवाज पर एकदम मेरा कान ऐसा फिट हुआ, जैसे बज रहा था। तुरंत वो गाए जा रहे, ऊंची आवाज से गाए जा रहे, वहां तुरंत जो है परमेश्वर ने मेरे आत्मा में एक शब्द डाला। तुरंत मतलब ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद कि वो दांत की आवाज वो मेरी अन्य भाषा का रूप बन गया। 1 शब्द 2 शब्द, फिर वो जितना आराधना जोर जोर से चला, 3 शब्द 4 शब्द। पहले शुरू में परमेश्वर एक शब्द देगा, उसको हमने जुबान पर चलाना है। अब वो जुबान ऐसे नहीं चलेगी, वो खुदा चलाएगा। हालेलुया। नहीं तो भूल जाएंगे। अब आपको मैं बोलूं मलयालम बोलो, मैं आपको कुछ शब्द दे दूं मलयालम बोलो, आप आज आपको सिखा दो, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप अगली बार नहीं बोल पाओगे जब तक दोबारा मैं नहीं बोलूँ। वैसे परमेश्वर का अन्य भाषा होता है, वो खुदा की तरफ से होता है। हालेलुया। वो मैं खुद नहीं समझता आज तक कि मैं क्या बोलता हूँ, वो जानता है। आमीन। और हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अन्य भाषा के अनुवाद का भी गिफ्ट देता है, वरदान देता है। यानी आप जो बोलते हैं, क्या आप सच में परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाए हुए अन्य भाषा बोलते हैं? तो ऐसा परखने के लिए परमेश्वर किसी भाई को, बहन को गिफ्ट भी देता है। आमीन। जैसे आप बोलोगे तो वो उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। हालेलुया। ये भी परमेश्वर सुनिश्चित करता है कि मैं किसको दूं, किसी को अन्य भाषा का वरदान, किसी को उस अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान। आमीन। बहुत सारे वरदान है खुदा के।
अब तो तलेटी में बैठे हैं बस लोटे की। अभी तक हमें यही नहीं पता कि परमेश्वर आगे क्या करेगा। प्रभु हमने विश्वास कर लिया, आगे क्या, आगे नेक्स्ट क्या, ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा? बातें करनी पड़ेगी परमेश्वर से। हालेलुया। इसके अंदर जो जो खुदा के लोगों को मिला है, आपको उसके लिए जिद ठाननी पड़ेगी कि प्रभु ये सामर्थ्य, ये आग, ये पवित्र आत्मा, ये नबासा, ये वरदान, ये दान प्रभु मुझे भी चाहिए। उनके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। फौज की नौकरी ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, दिन रात एक करना पड़ता है। सुबह उठ करके जो है पूरे गधे की तरह मेहनत, उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब जाके फौज की नौकरी मिलती है, क्योंकि जो है इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं ना, मेहनत करने वाले इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो वही चीज है, जैसी आप परमेश्वर से सामर्थ मांग रहे हो, जिस चीज मांग रहे हो खुदा से, उसके योग्य बनना है। हालेलुया। तभी देगा परमेश्वर। अभी आधा भी वचन नहीं हुआ पूरा। देखिए ये तो था चेले और प्रभु का वादा। आगे लिखा 5 वचन, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। हालेलुया। चेले लोगों ने कभी नहीं पूछा प्रभु से, प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। चेले सोचते शायद उस देश से आया, शायद उस गांव से आया, शायद वापस लौट रहा है। नहीं, भेजने वाले परमेश्वर स्वर्ग से ही यीशु मसीह को भेजा था। आमीन। अब वापस यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। और आगे लिखा है कि मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। 6 वचन कहता है कि परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि मैं यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास। आमीन। हालेलुया। अब एक गुड न्यूज सुन लो, यीशु मसीह जा चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है। आमीन। उसे पालो, उसे पालो। हालेलुया। जब आराधना होती है, अभी वचन में भी पवित्र आत्मा है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे बीच में है। आराधना में लोग हमारे बीच में रहता है। जब तक खुदा की संगति चलती है, 2 या 3 जहाँ जमा होते हैं खुदा के नाम में, खुदा का आत्मा वहीं पर आ जाता है। बस वो प्रकटीकरण में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब तक भूखे और प्यासे नहीं होंगे, जब तक उसकी आत्मा में नहीं भरेंगे, तब तक चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। वो हमारे बीच में, वचन की सेवा में हमारे बीच है। वचन की सेवा वो अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। वो परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा हमारे कानों को तैयार कर रहा है, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को तैयार कर रहा है कि हम उस चीज को समझे जो खुदा कह रहा है, और उस आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह जब गया तो सहायक आ गया, तो सहायक भेजा। हालेलुया। अब वो जा चुका है। यीशु मसीह अभी पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन वो आता है, वो आता है। उसके पासपोर्ट दोनों जगह आके लगे हुए हैं, पृथ्वी का भी और स्वर्ग का भी। कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा, उसका मर्जी है। हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी है भाई, वो कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं और परमेश्वर वहां पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। हालेलुया। है ना? समझ रहे ना? तभी तो परमेश्वर के दास वो टीवी, बड़े अंकुर वाले देखो टीवी चला रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन चल रहा है, काम हो रहा है खुदा का। आमीन। परमेश्वर को ये सब नहीं चाहिए कि परमेश्वर कोई लोग बोलते अरे प्रभु का दास वहां पर खड़ा तो उसको यहाँ पे बुलाओ, यहाँ पे भी काम होगा। नहीं नहीं नहीं, वो वहीं खड़े खड़े हो जाएगा। आमीन। जहां पर ये माइक जा रही आवाज जा रही है, अगर आप रिसीव करें, ग्रहण करें, आपके हृदय में आत्मा में टच हो रहा है ये शब्द, तो पवित्र आत्मा के कार्य आपके जीवन से प्रकट होंगे। आमीन। हालेलुया। और देखिए खुदा का आत्मा कहता है मेरे प्रियो कि उसने जब वो चला गया तब फिर उसने भेजा। आगे मैं वचन पढ़ता हूं, 8 में लिखा है, वहां आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर की योजना अलग है, परमेश्वर की धार्मिकता अलग है, परमेश्वर की वाणी और शब्द और नियम और कानून अलग है। हालेलुया। इस संसार से बिल्कुल अलग हटके है मेरे लिए। प्रभु क्या कह रहा है? सबसे पहले किसके लिए निरंतर करेगा? पाप के लिए। क्योंकि आज संसार कहां पर है? पाप में फंसा हुआ है। निरंतर मतलब
आप जब परमेश्वर के पास आएंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपके पाप को आपके ऊपर जाहिर करेगा। हालेलुया। जैसे मान लीजिए मैं आपको किसी भाई से बोलूं कि भाई तू प्रार्थना नहीं करता है, गलत बात है, तुझे प्रार्थना करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पाप जाहिर हो रहा है, क्योंकि पाप कर ही रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। हालेलुया। अब मैं किसी से बोलूं कि बहन बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, अब बाइबल पढ़ती नहीं, तभी तो मैंने बोला होगा। सोचो इस चीज को, अगर कमी खुदा जता रहा है तो आपके ऊपर प्रकट कर रहा है, आपके पाप को जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये दुष्ट की पहचान है। शैतान नहीं चाहता कि आप ये काम करो। हालेलुया। शैतान पाप का स्वामी है, और आप अब तक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप अभी तक पाप की गुलामी में हो, शैतान की गुलामी हो। जिस दिन छूटोगे क्या करोगे? प्रार्थना भी करोगे, वचन भी पढ़ोगे, सारे काम करोगे। हालेलुया। और छूटना आपके हाथ में है। जिस दिन आप वचन को ग्रहण करोगे पूरी तरह से, मन में, आत्मा में और कामों में उतर जाओगे खुदा के, उस दिन आप आजाद हो। आमीन। चाहे पास्टर कितना भी प्रचार करता रहे, जब तक आप खुद रिसीव नहीं करेंगे। देखो कई बार होता है, ये भाई दारू पीता है, डॉक्टर ने कह दिया दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे, नहीं तो देख तेरा कलेजा पूरा जल जाएगा, तेरा सारा फेफड़ा गल जाएगा, दारू छोड़ दे। लेकिन वो क्या है, डॉक्टर की भी नहीं मानता है। चलो चर्च में आ गए, पास्टर जी का भाई दारू तेरे जीवन में बहुत बड़ा रोग है, हटा दे इसको। वो तो पास्टर की भी नहीं सुनी। हालेलुया। तो क्या होगा? अंत में वो अपने पाप में बंद करके मर जाए। हकीकत है, अगर आपको बचना है, जीवन जीना है, तो आप तुरंत बोल पाओगे, हाँ मैं चाहता हूं ये बीमारी मेरे जीवन से खत्म हो, हाँ मैं चाहता हूं बचना, मुझे जिंदगी देखनी, मुझे अपने बच्चे पालने। अगर ये उम्मीद आपके अंदर जागती है तो खुदा तैयार है आपको आजाद करने के लिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकता जब तक हम आत्मा में और हमारी विश्वास और इस उम्मीद में हम तैयार नहीं। हालेलुया। कोई भाई कह रहा है कि मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करें, मेरे घर में जो पैसों की समस्या खत्म हो जाए, लेकिन वो भाई जो परमेश्वर कहता वो नहीं करता, तो कभी जिंदगी में कोई कहीं से भी वो आजाद नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ उसे कोई नहीं कर सकता, चाहे कितने भी बड़े पास्टर के पास चला जाए, वो भी आजाद नहीं कर सकता उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो बंधा पड़ा है, अपने मन से, अपनी सोच से बंधा पड़ा है कि मैं नहीं करता, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। जिस दिन वो ये बोलेगा आत्मा में, प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे लिए सब कुछ हाजिर है, वो तैयार है, हम तैयार है। हालेलुया। प्रभु कहता पहला कदम आप पर बढ़ाओ। जब आप कदम बढ़ा रहे लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, खुदा आपके 2 कदम बढ़ाएगा और आपको अपने गले से लगा देगा। आमीन। हालेलुया। आप इरादा करो, खुदा उसे पूरा करेगा। आमीन। लेकिन आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे बहन के पास नौकरी नहीं है, वो बहन कह रही कि प्रभु मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी प्रभु उठना चाहती हूँ, मैं भी प्रभु जी तेरी महिमा करना चाहती हूँ। परमेश्वर क्या करेगा? तैयारी करेगा, पहले उसको नौकरी देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं करना चाहती हूँ। हमें हमारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। देखिए प्रभु का क्या कहता है यहाँ पर, अब संसार को निरुत्तर करेगा पाप के विषय में और धार्मिकता के, क्योंकि आज धर्म के काम क्या क्या करके लोग बुराई और पाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए धार्मिकता के विरुद्ध भी क्या करेगा? परमेश्वर का आत्मा निरुत्तर करेगा। अब जो परमेश्वर की धार्मिकता जब वो प्रकट होती है ना, संसार लग जाता है, निरुत्तर हो जाता है, वो जलता है, अंदर ही अंदर घृणा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सत्य भारी है। हालेलुया। परमेश्वर का सत्य भारी है हर एक उस काम से जो संसार का है। हमें इसलिए धर्म, संसार के धार्मिक काम 0 है परमेश्वर की नजरों में। कहने का मतलब ये है, धार्मिकता के प्रति निरुत्तर का मतलब ये है, संसार के जितने भी धर्म के काम कर लो, परमेश्वर के लिए वो सब 0 है, उससे परमेश्वर को नहीं पाया जा सकता। आगे लिखा है न्याय। आज न्याय कैसा करते हैं लोग? मुंह देखा न्याय करते हैं, मुंह देखा, पैसे देख के, गड्डी देख के न्याय करते हैं। आप 1000 रुपए दे दो, आपका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्वतखोरी का न्याय करते हैं। ये न्याय है आज संसार में। हालेलुया। आपकी फाइल फंसी है, आपको वकील बोलेगा 50,000 सटका दे मेरी तरफ, देख तेरी फाइल में निकाल लो कितने भी गड्ढे में।
इसका मतलब आज ऐसा ही न्याय है। आज कानून की आंख वाकई में बंद पड़ी है, इसलिए पट्टी चिपका रखी है। जिस दिन वो पट्टी जज के सामने से वो कानून की आंखों से हटेगी ना, तभी सच्चाई प्रकट होगी। आमीन। आज ऐसा न्याय हो रहा है, आज देखा न्याय। चल भाई तू आ जा, चल भाई तू, ले भाई, ले भाई, ले भाई। ये नहीं पता, आँख खोल कर जिस दिन देखेंगे, जब आत्मा में देखेंगे तब समझ में आएगा कि कौन असली है कौन नकली है। हालेलुया। आज तो जिसके पास पैसा उसी के सब माई बाप बनने पड़े। हालेलुया। है जो ज्यादा जो है फन्ने का बनता है, जो दादागिरी करता है, जो ज्यादा बड़ा उठता है, परमेश्वर एक दिन उसको उसी बुरी तरह से गिराता भी है। आमीन। हालेलुया। याद रखें, नबूकदनेस्सर राजा को उसका साम्राज्य संसार में सबसे ऊंचा था, घमंडी अहंकारी था, बड़ा दादागिरी करता था। परमेश्वर ने उसे धूल में मिला दिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोग परमेश्वर के सामने तुच्छ गिने जाते हैं। जिस दिन खुदा का हाथ उठता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। मिस्र के फिरौन के राजा को याद करो, 10वीं पत्तियां डाली तब भी विश्वास न करे, तो 10वां उसका पुत्र जब ऐसा खत्म हुआ, वो घुटने टूट गए। फिर परमेश्वर ने 2 भाग किया। ऐसा बड़ा चमत्कार आज पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। आमीन। वो आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी प्रजा फंस चुकी थी। पीछे फिरौन के सैनिक थे, आगे समुद्र था। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र चीर डाला। आमीन। हालेलुया। वो आपके और मेरे लिए क्या नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? जिद्दी चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ? मूसा ने जिद्दी करी थी, मालूम है आपको? आप ये मत सोचना इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने किया। मूसा की पुकार को और आवाज को, उसके रोने पीटने को परमेश्वर ने सुना। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं इन मिस्रियों को, हे परमेश्वर, इन विश्वासी जो मेरे पीछे चल रहे हैं, हे परमेश्वर, जो आज ये घराना मेरे पीछे चल रहा है, हे परमेश्वर, ये मुझे देख करके आगे चल रहे प्रभु, और पिता ये मुझे झूठा जानेंगे प्रभु। इसलिए परमेश्वर मेरी राज्य बचा, मुझे बचा झूठा बनने से। परमेश्वर कहता है कि तेरे साथ मैं हूं, इनको बता, मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि हवा हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर मेरे प्रिय 2-3 जनों का विश्वास मांगता है। आमीन। हालेलुया। मूसा तू विश्वास करता है, लेकिन तेरे साथ कौन कौन विश्वास करते हैं कि तेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है? वहां पीछे से यहोशू मूसा के साथ खड़ा हो गया, अरे मूसा मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ और काम कर खुदा का। पीछे से वो जो है क्या बोलते हैं उसको, है हुर और हारून खड़े हो गए, हे मूसा हम तेरे साथ है। परमेश्वर को बस यही चाहिए, जहां 2 या 3 जमाओ, खुदा हाजिर है। बंदर टूट गए, समुद्र फट गया। आमीन। हालेलुया। समुद्र फाड़ डाला, फाड़ डाला। जुगाड़ नहीं किया, फाड़ ही डाला। जुगाड़ तो वो करते जो तार जोड़ के यहां से वहां पे लाइट जलाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर फाड़ डालता है। शैतान आज भेड़िए के समान आता है, लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी, आप दाऊद के समान, हालेलुया, सैमसन के समान उसके मुंह में चपड़ों में हाथ देकर फाड़ डालोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। शैतान आपके पांव के नीचे, याद रखना, वो आपके पांव के नीचे। मेरी बहन आज परेशान है, नशा का वजन क्यों नहीं जुड़ रहा? बन जा मेरी बहन ऐसा सामर्थ्य, तेरे घर में नशा नहीं हो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दे। आमीन। प्रभु का हो, यहोवा के नियुक्त किए हुए आप हो। जब तक आप उस डेरे में हो, आपको हाथ दिया, आपके परिवार को छोड़ नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। यह हकीकत है। जरा सोचो, जिस दिन आप कमजोर पड़ोगे, आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ते, जिस दिन आप कमजोर पड़ोगे, उसके लिए आसान हो जाएगा सबको करना। इसलिए आग चाहिए। आप आग में हो, अपने अगल बगल के लोगों को भरो, उठाओ, यहोवा के कामों में तैयार करो, परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा आपकी और मेरी तरह है। मूसा एक 80 साल का, 82 साल का बूढ़ा था। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि जवान चाहिए कोई 25-26 साल का, जो आवाज में भी दमदार हो।
मूसा एक 80-82 साल का 85 साल का व्यक्ति था, जिस दिन उसने मिस्र को लेकर के पूरे इस्राएल को लेकर के समुद्र फाड़ करके भाग। हालेलुया। नहीं थका था। परमेश्वर ने आज आपको चाहे कितनी भी उम्र में चुना है। मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए उम्र मायने नहीं रखती। अगर आपके साथ वो जिंदा खुदा है, क्योंकि जिंदगी तो उसी के हाथ में है ना। जब तक वो नहीं चाहेगा आपको मृत्यु नहीं आ सकती। हालेलुया। तो क्या करना मेरी बहनों, जिंदगी बनना है। समझ रहे हैं रीमा बहन, सुमित्रा बहन? देखो जिंदगी बीत गई दुख सीते सहते सहते, बुराई सहते सहते, पाप की गुलामी में जकड़े जकड़े जिंदगी बीत गई। आप थोड़े से जिद्दी बन जाओ। ये समय सच कह रहा हूं, सन 2025 चल रहा है। ये 25 कभी 26 ना बन जाए और आप ऐसे फंसे के फंसे ना बन जाए। उठना होगा, तैयार करना होगा अपने आप को, और वो आग पाना होगा खुदा से। रात दिन एक कर दो पाने के चक्कर में कि प्रभु मुझे वो सहायक चाहिए। आमीन। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निरंतर कर देगा। मैं सच कह रहा हूं, जितने भी विरोधी खड़े हैं, जितने भी शैतान ने प्रतिद्वंदी खड़ी कर रखे हैं, शैतान खुद खड़ा हुआ है आपके विरोध में। परमेश्वर पाप, धार्मिकता और न्याय सबको निरुत्तर कर देगा अपने बच्चे के लिए। आपको कोई भी फंसा नहीं सकता, आपको कोई भी जकड़ नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। हर चीज निरुत्तर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वह खड़ा है, उसका हुक्म चलेगा पूरे साम्राज्य में। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए लास्ट में हम पढ़ के खत्म करते, बस प्रार्थना में जाएंगे। आगे कहता है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। 12 वचन, तुम मुझसे और अब भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। प्रभु जानता है अगर प्रभु बड़े काम करवाएगा आपसे, उस मेहनत के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्रभु कहता है पहले सहायक पाना जरूरी है, तभी बड़े बड़े काम होंगे जीवन में। अब प्रभु का कहता 13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बात तो तुम्हें बताएगा। 14 वचन, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। हर एक वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ है, और जो आज आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपको जो बता रहा है, वो परमेश्वर का ही है, वो यीशु मसीह का ही है। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा देने का, वो आग देने का, वो सारा मर्जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। वो जिसे चाहेगा देगा। आमीन। मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, उस दिन जब वो ढोलक की थाप थी, आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। साला रखिए दर बोशे और बला बशे मेरे 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 मेरा बशम बड़ा थैंक यू जीसस। उस दिन मेरे प्रियो जो ढोलक की छाप थी, परमेश्वर मेरी आत्मा में रखा, उसको शब्दों में पिरो करके तो एक वचन की तरह मेरे जीवन में आज भी चलता है। तो पवित्र आत्मा का वो गीत और संगीत है। आइए अपनी आंखें बंद करें, और यहाँ से जाने के बाद आपको मेहनत करना है मेरे लिए, उसे पा लेना है। यीशु दे चुका है, वो आपके जीवन का हिस्सा है। यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। मैं तुझे
मुसीबत में मैं तुझको ही चाहूंगा, हर मुसीबत में मैं तुझको पुकारूंगा, हर मुसीबत में मैं तुझको ही चाहूंगा, हर वसीयत में मैं तुझको पुकार। आज से खुदा का नाम और जुबान पर हर समय रहना चाहिए। मैं तुझको पुकारूंगा हर वसीयत में, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, मुझे चलना सिखा, कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे। आज ध्यान देना मेरे प्रियो, आज से अपने जीवन पर ध्यान देना, कैसे आप चल रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे आप अपने कामों को कर रहे हैं खुदा की नजरों में। कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना, वो कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। थैंक यू जीसस। मैं तुझे सौंप देता हूँ, तू खोले रास्ते, तेरे रूह की भरपूरी मिले मेरे। परमेश्वर ने आपके लिए ही रखा है मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे लोगों, मेरे बच्चों, आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो सारे वरदानों को, वो सारी सामर्थ को जो स्वर्ग की है, वो अपने औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक उस विश्वास करने वाले के जीवन में रखा है। पाओ उसे, मांगो खुदा से वो देगा। मैं तुझे सौंप देता हूँ, तू खोले रास्ते, तुझे सौंप देता हूँ, तू खोले रास्ते, तेरे रूह की भरपूरी में तेरे वास्ते। मैं तुझे सौंप दे, आज से अपना सब कुछ खुदा के हाथ में दे दो। ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, ओ मुझे चलना सिखा।